ये 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है तियानजिन एयरपोर्ट पर। मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी चाइना में वेलकम करने के लिए। तो भारत की जो खारजा पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। दुनिया ये सोच रही है कि भारत जो है वो अब चीन और रूस के मिलकर कोई ब्लॉक बनाने जा रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉक बन सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सारी जो है खाम ख्याली है। तो दो बंदे तो नेचुरल अलाय बन गए आपके, यानी कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल अलाय बन गए। तब्दीलियाँ आती हैं रीजनल एनवायरनमेंट में, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, लैंडस्केप तब्दील होता है जब मुख्तलिफ ममालिक की जो तरजीहात हैं वो चेंज होती हैं। For Prime Minister Modi of India to personally come to attend the SCO summit and for his meeting with Chinese leader, the Chinese President Xi Jinping, are both very important occasions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां वे 31 अगस्त से 1 सितंबर तक हो रहे शंघाई सहयोग संगठन SCO के 25वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। यह उनका चीन का पहला दौरा है। पिछली बार वे 2018 में आए थे। इस बार चीन सरकार ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। उन्हें पारंपरिक चीनी संगीत, गार्ड ऑफ ऑनर और विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ रिसीव किया गया। एयरपोर्ट पर लाल कालीन बिछाकर भारतीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया, जिससे भारत चीन संबंधों में नई गर्माहट का संकेत मिला। सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 20 से अधिक नेताओं की भागीदारी है। मोदी की यह यात्रा अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्कों लगभग 50% के बीच हुई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। SCO सम्मेलन के पृष्ठभूमि में पीएम मोदी की बैठकें शी जिनपिंग और पुतिन से होने की संभावना है। इन द्विपक्षीय वार्ताओं में सीमा स्थिरता, व्यापार, आतंकवाद विरोधी साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर चर्चा की उम्मीद है। विश्लेषकों का मानना है कि यह दौरा भारत के बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत है, जहां SCO जैसे मंच पर अधिक सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत अपने क्षेत्रीय व वैश्विक रणनीतिक रोल को फिर से स्थिर कर सकता है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको खत्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। रियलिस्टिकली होकर बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज़्यादा एकदम कोई ज़बरदस्त बदलाव आने जा रहा है ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है, और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज़ नहीं बनाता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था, और चाइना के साथ 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग व्हिच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी, या
दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है या सब दो प्रॉब्लम्स है, एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। अगर दोनों कंट्रीज जो है वो जो है मैच्योरिटी दिखा सके, प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जा करके जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो, हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो, इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे। चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गज़वे हिंद करना है, चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गज़वे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली उन्होंने, और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है, यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन ख़त्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है, उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रधानमंत्री जी ने रिलैक्स किया भी, जो चाइना के लिए जो हमारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी वो वापस से शायद वो रूट खुल गया है। तो इतना इनिशिएटिव बहुत है, धीरे धीरे करेंगे। जस्ट बिकॉज कि हमने एससीओ पहुंच गया तो जी ये खोल दो वो खोल दो, ऐसे नहीं चलता। लेट्स वेट एंड वॉच कि ये कहां तक ले जाते हैं, चाइना कितनी सिंसियरिटी दिखाता है। आप ऐसे थोड़े जाके भरोसा कर लेंगे। 1962 में आप तो ऐप को खोलने की बात कर रही हैं। हमारे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने तो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को दे दी थी, उसके बाद भी वो 1962 हो गया। नेहरू जी ने तिब्बत दे दिया, उसके बाद 1962 हो गया। नेहरू जी ने वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज कर लिया, उसके बाद तिब्बत हो गया, उसके बाद 1962 हो गया। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ लेन देन की बात है। जितनी जरूरत हमें अमेरिका की है उतनी अमेरिका को हमारी भी है। और अमेरिका अगर हमारे से पंगा लेने की सोच भी रहा है, चलिए मैं आपका आर्गुमेंट भी लेता हूं कि भारत से उन्होंने पंगा ले लिया। पंगा क्या है? ट्रेड का तो पंगा है। अगर भारत को अमेरिका में अपने माल को बेचने की जरूरत है तो अमेरिका को भारत की मार्केट की भी जरूरत है। और अगर हमारे से अमेरिका की छोटी सी मार्केट, क्योंकि 300-350 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ पर, 30-35 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उसकी मार्केट को छोड़कर हमें चाइना की मार्केट मिलती है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है कि अगर हम चाइनीज़ कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन देंगे तो वो हमारे मटेरियल को भी अलाउ करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइना में देख रहा हूँ। वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो मेडिसिन को इम्पोर्ट करते हैं, और हमने भारत की जो OTC प्रोडक्ट्स है उनको इंपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, बिकॉज उसकी परमिशन मिल गई हमें।